नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चुनाव आयोग के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई इस समय चल रही है। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कपिल सिब्बल अपना पक्ष रख रहे हैं, वहीं शिंदे गुट के वकील हैं एनके कौल। शिंदे गुट के वकील कौल ने कहा कि विरोध लोकतंत्र का सार है और इस समय ये सुनवाई चल रही है। चुनाव आयोग ने शिवसेना के सिंबल को शिंदे गुट को आवंटित कर दिया था, यानी कि दे दिया था, जिसके विरोध में उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आज हम इस पर सुनवाई करेंगे। इस समय यह सुनवाई हो रही है क्योंकि जैसे ही चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का चुनाव चिन्ह दिया, शिवसेना शिंदे गुट की हो गई, मतलब असली शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से चले गई। लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, याचिका डाली, तो याचिका पर सुनवाई इस समय चल रही है और शिंदे गुट के वकील ने कहा है कि इन्हें पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए था, ये सुप्रीम कोर्ट सीधे कैसे चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच अभी इस समय सुनवाई कर रही है और इस समय ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। लेकिन अब मामला ये भी आ गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को हाईकोर्ट भेज देगा कि आप हाईकोर्ट जाइए, और क्या ऐसा हो सकता है। अब देखना ये होगा कि अदालत जो भी निर्णय लेती है उसका पालन दोनों पक्षों को करना होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे गुट की ये याचिका है और जिसमें यह कहा गया है कि जिस तरह से चुनाव चिन्ह शिवसेना का शिंदे गुट को दिया गया वो गलत है, वो हमें मिलना चाहिए था और इसलिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है उद्धव गुट ने। बहुत बड़ा झटका उद्धव गुट को लगा था महाराष्ट्र में, क्योंकि शिवसेना का चुनाव चिन्ह छिन गया था और उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा में जो शिवसेना का ऑफिस था उस पर भी शिंदे गुट ने कब्जा कर लिया था। आइए सीधे हम आपको उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट लिए चलते हैं। संजय शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। संजय, क्या चल रहा है इस समय अभी अंदर, क्या खबर मिल पाई है आपको? अभी अंदर सुनवाई चल रही है जिसमें चीफ जस्टिस उस बेंच की अगुवाई कर रहे हैं और इसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला, ये 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है और बेंच ने ये साफ कर दिया है कि वो इस मामले की सुनवाई करेंगे। जो एसएलपी लेकर आए हैं उस एसएलपी की सुनवाई करेंगे जिसमें निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनौती दी गई है, जिस आदेश में शिंदे गुट को शिवसेना की कमान यानी नाम और निशान सौंप दिया गया है, उसे चुनौती देते हुए जो याचिका दाखिल की गई है, चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो इस मामले में नोटिस करेंगे, दूसरे पक्षकारों से जवाब मांगेंगे और इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। फिलहाल अभी कपिल सिब्बल ने ये कहा है कि वो इस मामले में एक अंतरिम रिलीफ चाहते हैं। रिलीफ ये कि निर्वाचन आयोग के आदेश को स्टे कर दिया जाए। और फिलहाल हमारी संवाददाता जो अंदर से जानकारी दे रही हैं और उनका ये कहना है कि अभी इस पर दोनों पक्ष बहस कर रहे हैं। नीरज किशन कौल जो शिंदे गुट के वकील हैं, उन्होंने साफ कहा बहस शुरू करते हुए कि वो यहाँ क्यों आए हैं, उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए। पहले भी इस मामले को लेकर जब ये मामला निर्वाचन आयोग में गया था तो उद्धव ठाकरे ग्रुप 2 बार दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर चुका है, ऐसे में उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए। इस पर इनकी तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि जो आदेश में जिन मुद्दों को उठाया गया है, जिनको आधार बनाया गया है, वो वहां के संसद के अंदर की चीजों को आधार बनाया गया, जिसमें संसद के यहाँ विधानसभा के अंदर मेजोरिटी की बात को, या विधानमंडल में किसके पास मेजोरिटी है उसको किया गया है। तो ऐसे में क्या किसी दूसरे राज्य के विधानमंडल की मेजोरिटी को लेकर किसी दूसरे जगह की हाई कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं कर सकती, लिहाजा उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा है। और नीरज किशन कौल की तरफ से भी यही कहा गया है कि ये सिर्फ विधानमंडल को आधार नहीं बनाया गया है, इसके साथ ही ये भी कहा गया कितने विधायक किसके पक्ष में हैं, कितने जो पार्टी की इकाइयां हैं उसमें बहुमत किसका है, जो वोट मिले हैं विधानसभा में, लोकसभा में, उसमें किस पक्ष के लोगों को ज्यादा वोट मिले हैं, किनके विधायकों को कितने वोट मिले हैं, इन तमाम चीजों को आधार बनाया गया है। लिहाजा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले में सुनवाई आगे बढ़ाएंगे और ये कहा है कि अभी शिंदे गुट की ओर से कोर्ट को भरोसा दिलाया गया कि अभी अयोग्यता को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
यानी विधानसभा उपाध्यक्ष को लेकर, उस समय के तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष को लेकर जो कार्रवाई चल रही थी वो कार्रवाई नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया है कि वो इस मामले में नोटिस करेगा और नोटिस करके बाकी पक्षकारों से जवाब मांगेगा और याचिका को बिल्कुल जैसे कायदे से सुना जाता है उस तरह से उसकी सुनवाई आगे बढ़ेगी। बहुत विस्तार से आपने जानकारी दे दी संजय सारी। सही, लेकिन आपको लगता है कि ये मामला कितना खिंचेगा सुप्रीम कोर्ट में? पहले तो हमें ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट शायद इन्हें ये आदेश देगा कि आप संबंधित हाई कोर्ट जाएं, लेकिन जिस तरह का फच्चर ये फंसाया गया है और जिसमें ये कहा गया, कपिल सिब्बल ने कहा कि किसी दूसरे राज्य के विधानमंडल के आंतरिक मामले में कोई दूसरे राज्य की, यानी महाराष्ट्र का मामला है, दिल्ली हाई कोर्ट उस पर सुनवाई कैसे करेगा? सुप्रीम कोर्ट को ही सुनवाई करनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि नोटिस जारी करेगा। तो ऐसे में मुझे तो ये लग रहा है कि अंतरिम राहत अगर सुप्रीम कोर्ट दे तो अलग बात है, नहीं तो ये मामला तो लंबा खींचेगा, क्योंकि इसमें अर्जेंसी को लेकर इन्हें साबित करना पड़ेगा, कोर्ट को ये विश्वास में लेना पड़ेगा, कोर्ट को ये समझाना पड़ेगा कि आखिर इसमें अर्जेंसी की क्या जरूरत है और क्यों जरूरत है, क्या इसको सामान्य ढंग से सुना जा सकता है। क्योंकि इसी मामले में आज सारे दिन महाराष्ट्र के मामले पे ही जो सदन में चल रहा है उसे लेकर संविधान पीठ ने सुनवाई की है। ये चौथा दिन है जिस पर संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। तो ऐसे में दोनों चीजें, यानी जो अनुसूची 10 के अंदर स्पीकर को अधिकार दिए हैं उसको भी चुनौती दी गई, उस पर भी सारे दिन बहस चली है और अभी आगे भी चलनी है। लेकिन ये मामला जुड़ा हुआ तो उसी से है। बीच में यह भी कहा गया कि उद्धव ठाकरे ग्रुप का जो कहना है उस पर इन्हें भी, यानी एकनाथ शिंदे गुट को भी आपत्ति नहीं है कि विधानमंडल, पार्टी का विधानमंडल दल या संसद में संसदीय दल उसी राजनीतिक पार्टी का एक हिस्सा होता है, अभिन्न अंग होता है, लिहाजा उसको अलग करके देखना उचित नहीं है। और इसी को आधार बनाकर दोनों गुट अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। यानी एक को गिलास अगर आधा भरा हुआ है पानी से, एक को गिलास आधा खाली लग रहा है, दूसरे को गिलास आधा भरा हुआ लग रहा है। तो इसी आधार पर दोनों पक्षकार अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ इसमें बाकायदा नोटिस जारी करे और नोटिस के साथ ही दोनों पक्षकारों की अगली तारीख कब आती है, मुझे लगता है कम से कम 1 से 2 हफ्ते का वक्त जरूर दिया जाएगा और उसके बाद ही ये होगा इश्यू नोटिस पेंडिंग। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षकारों, सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। वो मैं 1-2 हफ्ते की बात कह ही रहा था। हमारे संवाददाता कनु सारदा ने अंदर से खबर भेजी है कि उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है और 2 हफ्ते में जवाब मांगा है, यानी कोई स्टे नहीं दिया है। यानी बड़ी खबर यह है कि एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत है। उन्हें जो पार्टी का नाम और निशान, यानी शिवसेना, असली शिवसेना का असली हकदार उन्हें बताया है और पार्टी का निशान धनुष बाण यानी तीर कमान, उस पर उद्धव गुट ये कहने आया था कि उन्हें अंतरिम राहत दी जाए। अंतरिम राहत का सीधा मतलब ये था कि कोर्ट निर्वाचन आयोग के आदेश पर स्टे लगा दे, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो इस पर स्टे नहीं लगाएगा और 2 हफ्ते बाद सभी पक्षकार अपने अपने जवाब दाखिल करेंगे और उन जवाबों के आधार पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। यानी बड़ी खबर आज की ये कि एकनाथ शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है और उद्धव ठाकरे गुट को यह झटका है, क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट ने यह कहा था कि निर्वाचन आयोग के इस निर्णय पर, जिसमें शिवसेना का चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को दे दिया गया है, उस पर आप रोक लगा दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया है। 2 हफ्ते का समय दिया गया है। अब इस मामले में 2 सप्ताह बाद फिर से सुनवाई होगी, लेकिन तब तक के लिए शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है वो शिंदे गुट के पास ही रहेगा। संजय बताइए। हाँ, इसमें कोर्ट ने यह भी कहा, जब कपिल सिब्बल ने कहा कि कल को अगर आप स्टे नहीं लगाते हैं, कल को वो सारी चीजें टेक ओवर कर लेंगे, फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, सारी चीजें तो उधर उनके पास चली जाएंगी। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि हम आपको सुने बगैर स्टे नहीं लगा सकते हैं। यानी आप जो दलीलें दे रहे हैं हम उसे विस्तार से सुनेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आपके स्टे वाली अपील पर कितना विचार किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि अभी इस समय हम बिना किसी पक्ष को सुने हुए सिर्फ आपकी एक लाइन पर हम स्टे नहीं दे सकते हैं, हम सभी पक्षों को सुनना चाहते हैं और उसके बाद हम देखेंगे। तो यानी अब यह है कि उन्होंने कह दिया कि
उन्होंने पहले ही वो सक्सीडेड हो चुके हैं, यानी इलेक्शन कमीशन ने उनको कामयाब घोषित कर दिया है और उनके सपोर्ट में इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आया है। तो अब ऐसे में आपकी दलीलें पूरी तरह से सुनने के बाद ही हम स्टे की अपील पर विचार करेंगे। फिलहाल ये बहुत बड़ी राहत है एकनाथ शिंदे गुट के लिए और उद्धव ठाकरे गुट के लिए। पहली नजर में देखें तो पहली बार तो ये बहुत बड़ी मात है, बहुत बड़ा झटका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मुख्य दलील को सिरे से साइडलाइन कर दिया है और उनका यह कहना है कि फिलहाल जब सारे पक्ष अपने अपने जवाब दे देंगे फिर वो उस कसौटी पर कसेगा उन जवाबों को, और कानून की कसौटी पर कसने के बाद ही कोर्ट ये फैसला करेगा कि निर्वाचन आयोग के आदेश में कोई खोट है या बिल्कुल खरा है। उद्धव ठाकरे गुट के लिए संजय, क्या ये अंतिम विकल्प था सुप्रीम कोर्ट या कोई और विकल्प भी अभी बाकी? अभी विकल्प तो बाकी है। अब ये देखना पड़ेगा कि वो अपनी दलीलों से, अपने रिप्लाई से बाकी पक्षकार जब अपनी रिप्लाई फाइल, चूंकि उद्धव ठाकरे की अपील है तो इसमें बाकी पक्षकारों को नोटिस हुआ है, उसमें राज्यपाल हैं, स्पीकर का कार्यालय है, बाकी एकनाथ शिंदे का ग्रुप है, तो ये सारे लोग अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। उस रिप्लाई के आधार पर वो कोर्ट को कितना संतुष्ट कर पाते हैं और उसका रिजॉइंडर फाइल करने में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी और देवदास कामत, ये सारे लोग कितने कामयाब हो पाते हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी जान लगा देंगे, सभी तरह की चीजें, उसमें पुराने जजमेंट से लेकर अपने संविधान में बदलाव, तमाम बहुत सारी चीजें इसके दायरे में हैं। ये कहा गया कि जो 1989 का संविधान था, मूल संविधान था शिवसेना का, वो ड्रैकोनियन था, उसमें बदलाव किया गया है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने उस बदलाव को एक तरफा अलोकतांत्रिक बताया है, ये बड़ी बात है। इसके अलावा जो चुनौती दी गई है उसमें यह भी कहा गया कि सिर्फ ये देखा गया है कि जितने विधायक जीत कर आए थे उनको कितने वोट मिले हैं और वो वोट किसके पक्ष में जाते हैं, विधायक किसके पक्ष में खड़े हैं। उद्धव ठाकरे ने अपनी अर्जी में यह भी कहा कि बहुत सारे जो विधायक जो हमारे उम्मीदवार हार गए, उनको भी तो शिवसेना के नाम पर ही वोट मिले थे। निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में हारे हुए उम्मीदवारों को मिले वोट को शामिल क्यों नहीं किया है? ये एक तरफा है और लिहाजा हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं। ये कहीं भी लोकतांत्रिक और हमारे साथ भेदभाव किया गया, ना हमारी दलीलें सुनी गई, ना हमें विस्तार से अपनी बात कहने का मौका दिया गया। निर्वाचन आयोग ने हड़बड़ी में यह आदेश पारित किया है, लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए। लेकिन पहली सुनवाई में उद्धव ठाकरे ग्रुप को झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वो इस मामले में स्टे नहीं लगाने जा रहा है। संजय, क्या प्रथम दृष्टया शिंदे गुट लाभ में है और इसका लाभ आगे भी उसे मिलेगा? प्रथम दृष्टया से लेकर अब तक वो लाभ ही लाभ में है। अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे गुट की, तो उद्धव ठाकरे के हाथ से जैसे मुट्ठी में बंद रेत धीरे धीरे सरकती चली जाती है, इंसान को पता नहीं चलता। पता तब चलता है जब मुट्ठी खाली हो जाती है। पहले सत्ता गई, फिर संगठन से पकड़ छूटी और अब नामो निशान पर भी अधिकार नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने उनके स्टे लगाने की अपील पर भी ध्यान नहीं दिया है, अभी तक तो ध्यान नहीं दिया है। आगे देखते हैं कि कौन सा पक्ष अपने जवाब से या प्रति उत्तर से सुप्रीम कोर्ट को कितना संतुष्ट कर पाता है, उस पर ही बात टिकी है। फिलहाल तो अभी राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। शिंदे गुट, संजय पानी पी लीजिए संजय। शिंदे गुट जो है वो अभी ये कह सकते हैं कि अभी इस मामले में काफी फायदे में है और जिस तरह से केस आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से आज नोटिस जारी किए गए हैं, वो जवाब आने के बाद निर्णय तो अदालत को करना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बेनिफिट, जो फायदा नजर आ रहा है वो शिंदे गुट को ही दिखाई दे रहा है। अभी तक तो पलड़ा भारी शिंदे गुट का नजर आ रहा है। देखें तो सदन में उनकी पकड़ है, सत्ता पर उनकी पकड़ है, संगठन पर उनकी पकड़ है। ये गुट जरूर ये कह रहा है कि हमारे 2000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और ऐसा कर दिया और हमारी चीजें खरीद ली गई, हमसे चीजें छीन ली गई, चोरी कर ली गई, तो तरह तरह की चीजें कही जा रही। लेकिन अदालत और कानूनी प्रक्रिया इन दावों पर और भावनाओं पर नहीं चलती है, सबूतों पर चलती है। अब तक के सबूत, निर्वाचन आयोग का आदेश शिंदे गुट को सपोर्ट कर रहा है और ऐसे में अभी भी पहली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से रोक लगाने से इनकार किया, उससे साफ लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इनकी दलीलों से अभी तक तो बहुत सहमत नहीं है। अब प्रत्युत्तर में ये क्या बताते हैं, जब
जब शिंदे गुट और बाकी लोग अपने रिप्लाई फाइल करेंगे, उसके बाद इन्हें रिजॉइंडर फाइल करना है, उनमें खामियां बतानी है उनके रिप्लाई में, तो उस प्रत्युत्तर में वो किस तरह से कोर्ट को संतुष्ट कर पाते हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। कई बार चीजें पलटती भी हैं, ऐसा नहीं है कि थंब रूल है कि एक बार जो चीज ऊपर चढ़ गई वो चढ़ गई। अदालत में यही होता है कि निचली अदालत और हाई कोर्ट में जो लोग मुकदमा हार जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो ऐसा भी होता है, चीजें पलट सकती हैं, लेकिन पलटने के लिए मादा चाहिए, पलटने के लिए ऐसी अकाट्य तर्क और दलीलें दी जानी चाहिए, सबूतों के साथ अपनी दलीलों का रिजेंबल करना चाहिए, उसके बाद ही जाकर चीजें पलटती हैं। तो यानी तीन जजों को पूरी पीठ को समझाने के लिए, क्योंकि हर जज की अलग अलग खासियत होती है, अलग अलग उनका माइंडसेट होता है, उनको सबको एक साथ समझाना वो सच में अपने आप में एक बड़ी बात होती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वहां वकील आए हैं और वो शायद कुछ बता रहे हैं, तो वकील अदालत से बाहर निकले हैं। संजय, जो भीड़ लगी हुई है, क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं आप, बताते भी रहिए संजय। त्यांना एक आठवडा दिला आणि 2 आठवड्याचं सबमिशन करायला सांगितलं। 2 आठवड्यानंतर सबमिशन केल्यानंतर त्यानंतर पुढील हे कारवाई होईल। पण आता जी स्थगिती त्यांना स्टे हवा होता निवडणूक आयोगाच्या त्या निर्णयावर, तो स्टे दिला नाहीये आणि डिस्क्वालिफिकेशनच्या संदर्भात पण माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की जो माननीय निवडणूक हम दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। कारवाई ज्या काय करू शकतात, प्रॉपर्टीज आणि बँक अकाउंटच्या संदर्भात पण त्यांनी माननीय कपिल सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता। त्याही संदर्भात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितलेले की प्रॉपर्टीज आणि बँक अकाउंटच्या पक्षाच्या प्रॉपर्टीज आणि पक्षाच्या बँक अकाउंटच्या संदर्भात कुठलीही स्थगिती आम्ही देऊ शकत नाहीये। त्याच्यात आता जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो काल झाली आमची, त्या संदर्भात जे काय निर्णय घेईल तो निर्णय तो व्हॅलिड निर्णय असेल। त्यामुळे मी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचं स्वागत करतो, निर्णयाचं स्वागत करतो। त्यांनी जो माननीय निवडणूक आयोगाने जो निर्णय दिलेला आहे, तो निर्णयाचा कुठेही त्यांनी हस्तक्षेप केलेला नाही आणि आमची हीच बाजू होती की माननीय निवडणूक आयोगाने जे निकाल दिलेला आहे त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कडे आम्ही हीच बाजू मांडली की हा पक्षाची नोंदणी 6A आणि B च्या नुसार जे पक्षाला जी वोटिंग होते त्याच्यावर असते। पक्षाच्या वोटिंग जेवढे होते त्या वोटिंगच्या काउंट्सवरच पक्ष हा रिजनल पार्टी आहे की नॅशनल पार्टी आहे त्याच्यावर तो काउंट होतो आणि त्याच आर्ग्युमेंटवर ही सर्व चर्चा झालेली आहे आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या निवडणूक आयोगाच्या निकालाला स्थगिती दिली नाहीये। नाही, न्यायालयाने कुठलंही सांगितलेलं नाहीये। न्यायालयाने जो निर्णय आहे त्याला कुठलीही स्थगिती दिलेली नाहीये, कुठलीही स्थगिती दिलेली नाहीये। त्यामुळे निवडणूक आयोगाने जो निर्णय दिलेला आहे, पक्ष चिन्ह आणि पक्ष माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली राहील, हा जो निर्णय दिलेला आहे त्या निर्णयात कुठलाही हस्तक्षेप सध्या केलेला नाहीये, त्याला कुठेही स्टे दिलेला नाहीये आणि डिस्क्वालिफिकेशनच्या संदर्भात पण तो आता पक्ष प्रमुख मुख्य नेते म्हणून आणि जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी त्या संदर्भातला तो निर्णय घेऊ शकतो। तो पक्षांतर्गत तुमच्या वकिलांकडून सांगण्यात आलं हे सगळं आम्ही जारी करणार नाही, त्यामुळे आता प्रश्न निर्माण होतो की व्हीप शिंदे गटाकडून शिवसेनेकडून ठाकरे गटाच्या आमदारांना जारी होणार आहे का? त्यांनी माननीय कपिल सिब्बल यांनी भीती व्यक्त केली की ह्या 2 आठवड्यात जर यांनी व्हीप लागू केला तर डिस्क्वालिफिकेशन होऊ शकतं। परंतु माननीय महेश जेठमलानी असतील आणि आमचे कौल असतील यांनी न्यायालयाला सांगितलं की सध्या तरी आम्ही कुठली प्रोसेस त्या करण्याच्या संदर्भात विचारात नाहीये, कारण ती प्रोसेस अजून चालू झालेली नाहीये। परंतु हा पक्षांतर्गत देश की सबसे बड़ी अदालत में उद्धव गुट को झटका। जी हां, यही इस समय की बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया। चुनाव आयोग के निर्णय पर स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह दिया था और इसी के विरोध में उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने दलील नहीं सुनी। कैवेटर था, आज कैवेटर की ओर से शुरुआत हुई। नीरज किशन कौल ने आर्गुमेंट किया कि जो निर्वाचन आयोग है उनको स्वायत्ता है, जो संवैधानिक अथॉरिटी होने के कारण उन्होंने जो पैरा 15 के तहत सिंबल ऑर्डर किए वो जायज़ है। और दूसरा उन्होंने अपोज भी किया कि डायरेक्टली ये सुप्रीम कोर्ट में कैसे आए, उन्होंने हाई कोर्ट में जाना था, स्ट्रांग अपोज किया। और उसके बाद में पिटिशनर की ओर यानी
ठाकरे गुट की ओर से आर्गुमेंट शुरू हुआ और ठाकरे गुट की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और कामत जी ने आर्गुमेंट किया। उन्होंने ये भी बताया कि नोटिस और स्टे के लिए प्रयास किया। उसमें उन्होंने प्रॉपर्टी अकाउंट, बैंक अकाउंट्स और शिवसेना के सारे जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में इंटरिम स्टे मांगने की कोशिश की। माननीय न्यायालय ने बताया कि जब तक हम पूरी हियरिंग सुनेंगे नहीं तब तक हम स्टे दे नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने इंटरिम अरेंजमेंट मांगी। उन्होंने ये भी मांगा कि 27 तारीख यानी बाई इलेक्शन होने के बाद जो नई व्यवस्था की गई थी उनको एक पार्टी सिंबल दिया गया था कि एक मशाल के तौर पर, और एक नया नाम भी दिया गया था शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनको एक्सटेंशन मांगने की कोशिश ठाकरे गुट की ओर से की गई। और उनको अभी रिटर्न जब ऑर्डर आएगी उसमें कौन सा इंटरिम अरेंजमेंट हुई है ना ये पता चलेगा। शाम तक जब ऑर्डर आएगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उसमें स्पष्ट होगा। लेकिन आज ठाकरे गुट को धक्का ही माना जाएगा क्योंकि इसमें खाली नोटिस हो चुकी है। मैटर सुप्रीम कोर्ट में चलेगा लेकिन उन पे कोई स्टे नहीं है, यानी ठाकरे गुट को धक्का पहुंचा है। और दूसरी बात, एकनाथ शिंदे गुट को राहत है ओनली नोटिस होने के कारण, यानी इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर अभी अप्लाई है और उनके ही पास पार्टी और सिंबल रहेगा, स्पष्ट रूप से हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि आप काउंटर फाइल करें, और दूसरा ये भी कहा है कि नोटिस भी हो गया, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और शिंदे गुट उनको नोटिस और ठाकरे गुट को काउंटर फाइल करने की माननीय न्यायालय ने सूचना की है। धन्यवाद। आइए हम आपको सीधे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट लिए चलते हैं जहां मौजूद है हमारे संवाददाता संजय शर्मा। संजय, समझाइए अदालत में आज क्या क्या हुआ और किसको झटका लगा, किसको राहत मिली? सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई चल रही थी उसमें उद्धव ठाकरे गुट को झटका लगा है, एकनाथ शिंदे गुट को राहत मिली है। इलेक्शन कमीशन के निर्णय पर कोई रोक नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। तीर धनुष निशान, मशाल जो निशान है वो शिंदे गुट का ही रहेगा। बीजेपी के नेता राम कदम जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। राम कदम जी, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने ये श्रीमान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को बहुत बड़ी, एक तरह से देखा जाए तो उनकी जीत है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी चाह रहे थे उस पर कोर्ट की ओर से रोक लगे और कोर्ट ने पूरी तरह से न्यायपालिका ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो ये जो हजारों लाखों कार्यकर्ता है उनकी जीत है, वे भी वही चाह रहे थे। और उद्धव ठाकरे जी अब जो बच्चे कुछ विधायक हैं जी, वो उनको छोड़ करके न जाए, उनका सस्पेंशन न हो। राम जी, उद्धव ठाकरे तो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सब साजिश आपकी है, बीजेपी की है। उनके पास दूसरी क्या दलील है? आरोप प्रत्यारोप करना, आलोचना करना, झूठी दलीलें देना, सुबह शाम पत्रकार वार्ता करना, यह छोड़कर उनके नेताओं के पास और क्या दलील है? जो आदमी अपने खून के रिश्ते के भाई को नहीं संभाल सका, खुद का भाई उनको छोड़ करके चला गया, एक स्वर्गवासी भाई की पत्नी उनको छोड़ करके चली गई, जो भाभी जी है, उनके पूरे परिवार वाले लोग छोड़ के चले गए। यहाँ तक नहीं, जिन्होंने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की सेवा की, उस सेवक तक उद्धव ठाकरे जी को छोड़ के चले गए। जो आदमी अपने घर के लोगों को नहीं संभाल सकता, अब क्या उसकी भी, उस बात की भी वह यह दलील देंगे कि उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं? तो राम जी, इसका मतलब ये उद्धव ठाकरे की आप कमी मान रहे हैं या आपकी रणनीति की से जीत मान रहे हैं कि आपने सेंध लगा दी, शिवसेना को तोड़ दिया, एकनाथ शिंदे को अपनी तरफ कर लिया, उद्धव ठाकरे को अकेले अकेले कर? जी, पहली बात तो बड़ी स्पष्टता के साथ बता दूं, यह उनकी अंदरूनी फूट है और वह फूट की वजह है स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को त्याग देना, कांग्रेस और शरद पवार के गोद में बैठना। इसलिए इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, दूर तक। नंबर 1। नंबर 2, अगर उनके लोग हमारे पास आते हैं और हिंदुत्व की विचारधारा लेकर के आते हैं और विकल्प करके हम सरकार बनाते हैं, तो उसे, उनकी फूट को हमें नहीं जोड़ना चाहिए। उनकी फूट ये उद्धव जी के खुद के कारण से हुई है और वह कारण केवल मात्र 2 है। एक,
स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने कहा था राम जी। कांग्रेस के साथ जाने का अगर मौका मिला तो मैं मेरे दल को बंद कर दूंगा, पर कांग्रेस के साथ ठीक है। कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन जो राम जी यहाँ नहीं विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा की बात कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे तो ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की दृष्टि पूरी शिवसेना पर है, शिवसेना की संपत्ति पर है, शिवसेना के विधायकों पर है, और आप पैसा खर्च करके, करोड़ों रुपया खर्च करके ये सब अपनी तरफ कर लेना चाहते हैं। देखिए, आपके आज तक में भी आपने जितने भी शिवसेना विधायक है उनके इंटरव्यू दिखाए, मंत्रियों के इंटरव्यू दिखाए। दिल से बताइए, आज तक इतिहास में जहां पर सरकार है और सरकार के कैबिनेट मंत्री छोड़ के गए, ऐसा एक उदाहरण है देश में? एक भी उदाहरण नहीं है। तो उद्धव ठाकरे जी को उनके कैबिनेट मंत्री छोड़कर क्यों गए? और वो यही बोल रहे थे कि इस व्यक्ति के पास हमें मिलने के लिए टाइम नहीं है। ठीक है जो व्यक्ति राम जी। अपने राज्य के मंत्रियों को नहीं मिलता तो लोगों से क्या मिलेगा? राम जी, क्या भविष्य में शिंदे गुट, राम कदम जी लोग उन्हें छोड़कर चले गए। सुनिए तो राम कदम जी, भविष्य में शिंदे गुट और बीजेपी एक होंगे, शिंदे गुट मर्ज होगा आप में? देखिए, शिंदे गुट आप नहीं कहिए, वह असली शिवसेना है। शिवसेना और बीजेपी एक होंगे भविष्य में? न, शिवसेना और भाजपा दोनों का अलायंस रहेगा। साझा सरकार हम चला रहे हैं, और आने वाले चुनाव भी जैसे हमारे शीर्षस्थ नेताओं ने कहा है, दोनों दल मिलकर के लड़ेंगे। तो ये शिवसेना राम जी, शिवसेना ही रहेगी? बीजेपी में सब लोग, एकनाथ शिंदे और सारे विधायक नहीं आएंगे? मर्जर नहीं होगा? मर्जर का कोई संभव ही नहीं है, मर्जर का कोई विषय नहीं है। वो अपना दल है, वो दल और बीजेपी दल दोनों विचारधारा एक है करके साझा सरकार चलाएंगे, साथ में चुनाव लड़ेंगे अलायंस में। बहुत धन्यवाद राम कदम जी, नेता बीजेपी, धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए। उद्धव ठाकरे के सभी आरोपों को राम कदम बीजेपी नेता ने नकार दिया है, कहा है कि अपना घर नहीं संभाल पाए और अब हम पर आरोप लगा रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट को जबरदस्त झटका लगा है। चुनाव आयोग ने एक निर्णय दिया था कि शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है धनुष बाण, वो शिंदे गुट को दिया जाता है और वही असली शिवसेना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, हम यहां पर आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग के निर्णय पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। तीर धनुष उद्धव ठाकरे के गुट का नहीं है, बल्कि ये शिंदे गुट का होगा, और अभी 2 सप्ताह का समय दिया गया है। कुछ प्रश्न पूछे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 सप्ताह बाद आप आइए, अपने अपने उत्तर लेकर आइए। फिलहाल हम तुरंत स्टे नहीं लगा सकते जब तक कि हम विस्तार से आप दोनों की बात नहीं सुन लेते, खास विशेषकर हम उद्धव ठाकरे गुट की बात नहीं सुन लेते हैं, तब तक हम स्टे नहीं लगा सकते। हम बिना सुने स्टे नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर चुनाव आयोग ने यह निर्णय दिया है और आप ये चाहते हैं कि चुनाव आयोग के निर्णय पर हम रोक लगा दें, चुनाव आयोग के निर्णय को रोक दें, तो ऐसा संभव नहीं है। And after hearing the side of our council, Honorable Supreme Court came to a decision that till the time SLP is heard, till the further course, till it is heard, the sort of status quo, like they didn't mention the word status quo, but things would continue as they are today. So over the disqualification issuance of whip, do you think that the undertaking which was given in the past also has come as a relief for you? Of course, many things are intertwined, because Election Commission's order as a SLP also, that has been seen, and he has entertained that. So on that part also, unless that is decided, because that is also intertwined with the main subject of disqualification of MLAs who have incurred disqualification by their acts. So that is also also in the picture. So that in the larger perspective, I would say that we are happy with, the Honorable Supreme Court has given us the relief. देसाई साहब, आपकी अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगाने से मना कर दिया, तो इसको झटके के रूप में देख रहे हैं? अब अगर स्टे नहीं लगाया तो आप मुझे बताइए उन्होंने क्या कहा, मैं समझना चाहता हूं आपसे। उन्होंने तो नोटिस जारी किया है। उन्होंने इस तरह से कहा कि आपको यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो खत्म हो गया। ऐसे है तो बस उसी को लेके आप चलिए। तो इसमें आप अगर इस तरह से इसका इंटरप्रिटेशन कोर्ट के बाहर कोर्ट से ज्यादा करते हैं तो आप में ज्यादा समझ है। आप इसको आप आईने की तरह आप लोगों को हकीकत बताइए। आप इस तरह से किसी झुकाव में तो हम नहीं, हम तो यही पूछ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, हमने तो ये कहा है, तो आपने कहा कि एसएलपी सुनने की बात ही कही है ना। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एसएलपी सुनेंगे, और तब तक जैसे है उस तरह से स्थिति को रहने दीजिए।
तो इसका मतलब ये स्टेटस को उन्होंने ये नहीं कहा है, लेकिन जैसे स्थिति है उसी स्थिति को आगे रहने दिए। जब तक हम यहाँ पे एसएलपी सुनेंगे उसके बाद उसी दरमियान हम डिसाइड करेंगे। तो ये अपने आप में ये रिलीफ है। इसके अंदर आप बोल रहे हैं कि भाई आपने सुनने से इनकार कर दिया, ऐसी बात हम यही जानना चाह रहे थे आपको कितनी रिलीफ लग रही है केस में। यानी उद्धव ठाकरे ग्रुप का भी ये कहना है कि उनके लिए ये रिलीफ है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यहाँ सुना, हाई कोर्ट जाने को नहीं कहा। और जहां तक रिप्लाई की बात है 2 हफ्ते में रिप्लाई होगी और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ग्रुप इस पर अपना रिजाइंडर फाइल करेगा यानी प्रति उत्तर देगा और 1 हफ्ते यानी 3 हफ्ते बाद, अब होली के बाद ही इस मामले पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा है तब तक यथास्थिति बरकरार रहेगी। और इधर से ये भी कहा गया है शिंदे गुट की तरफ से कि वो फिलहाल पार्टी के दफ्तर हैं या अकाउंट्स हैं, खाते हैं, उन पर फिलहाल अभी कोई कार्रवाई नहीं करेगा, अयोग्यता की कार्रवाई पर आगे नहीं बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर दोनों पक्षकारों को यह लग रहा है कि हमारे लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ग्रुप को यह लग रहा है कि कम से कम हमारी बात यहाँ सुनी गई, हमें हाईकोर्ट नहीं भेजा गया। दूसरी तरफ शिंदे गुट को नहीं तो ये बताइए संजय, स्टे नहीं लगाया है कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के आदेश पर। और साथ ही संजय सुन पा रहे हैं आप हमें? तो संजय ये बताइए उद्धव गुट को इसमें राहत क्या दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं सईद। उद्धव गुट को राहत ये दिखाई पड़ रही है, जिस तरह की अनिल देसाई जी से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि आप लोग थोड़ा अलग ढंग से देख रहे हैं और कोर्ट की चीजों को कोर्ट के बाहर अलग ढंग से आप देख रहे हैं, किसी दूसरे पक्ष के प्रति आपका पलड़ा या झुकाव दिख रहा है। लेकिन हमने उनसे कह दिया हमारा ना उद्धव का लेना ना माधव का देना, हम बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से आपसे पूछ रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं इसको कैसे समझे? क्या जो उद्धव ठाकरे गुट ये चाह रहा था कि चुनाव आयोग के निर्णय पर, धनुष बाण पर जो आपने शिंदे गुट को दिया उस पर रोक लगा दी जाए। तो आते हैं संजय, ऋत्विक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋत्विक, अब इसके बाद आप महाराष्ट्र की राजनीति में दोनों गुटों को किस तरह से देखते हैं? ऋत्विक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा उनके पास जाएंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि फिलहाल शिंदे गुट के पास ही शिवसेना का नाम रहेगा, शिवसेना का सिंबल यानी कि तीर धनुष रहेगा, चुनाव चिन्ह रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था और उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी। ये कहा गया था कि आप चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उस पर रोक लगाई है। चुनाव आयोग ने मशाल, तीर धनुष चुनाव चिन्ह जो है वो उद्धव ठाकरे को न देकर शिंदे गुट को दे दिया था, तो आप इस पर रोक लगा दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इतनी जल्दी सिर्फ आपके एक लाइन के वक्तव्य पर रोक नहीं लगा सकते हैं, हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हमें पूरी बात बताइए, समझाइए।